जून के आसपास में, मई जून तक में ये लोग देंगे लोग TRE 4 के लिए। अब ये तो अंदर की चीजें होती हैं, कब देंगे इसका तो एक हम लोग अनुमान ही लगा सकते हैं और इसी आधार पर किया जाता है कि, लेकिन हाँ तैयारी इनकी पहले से रहनी चाहिए। देखिए जो एग्जाम की तैयारी पहले से होगी विद्यार्थी की, उन्हीं का रिजल्ट होगा। अब एग्जाम आने के बाद तैयारी करेंगे तो ये नहीं होगा। तो अभी से उनको लग जाना चाहिए, जो भी TRE 4 के बच्चे, उनकी शुभकामना, अच्छे से लगे रहिए। अब तो उनके पास TRE 1 के पास तो ये समस्या थी, क्या पूछेगा से क्या नहीं। अब तो सबको सिलेबस साफ है, सब क्या चीज है एकदम बेहतरीन ढंग से, उसी को पढ़े। डोमिसाइल पे सबसे पहले क्या है कि आयोग जो है ये छुपा रही है कुछ। अब ये क्या छुपा रही है इसकी जांच का विषय है, लेकिन डोमिसाइल का डेटा सरकार को, आयोग को पब्लिक करना चाहिए। ये BPSC वाले हैं सब, ये धरना पे कौन बैठा है उसका डेटा पब्लिक कर दिया कि ये धरना पे बैठा है, इसका एग्जाम में इतना आ रहा है, ये धरना पे बैठा है, इसका एग्जाम में इतना आ रहा है। इस तरह से बात कर रहा है ये, लेकिन ये नहीं बता रहा है डोमिसाइल का एग्जैक्ट डाटा। पहले वो डाटा तो दे, उस हिसाब से तो आदमी केस करेगा। इतना होशियार हैं सब कि आप आगे जाइए नहीं, डाटा दे देगा तो चला जाएगा यहाँ पे, तो डेटा ही नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले उससे कहिए कि तुम्हें डोमिसाइल पे क्या करना है, पहले डेटा निकाल। तुम BPSC वाले का डेटा देता है, किसमें कितना % रिजल्ट हुआ, कितना क्वेश्चन काटा गया, A to Z डेटा, ये भी बता रहा है माइनस में कितना नंबर चला गया। लेकिन उसके बाद ये डेटा ये डेटा नहीं है, दाल में कुछ काला है और ये छुपा रहे हैं लोग पर्दे के पीछे। तो आप लोग जब भी जाएं तो ये सवाल जरूर पूछे कि डेटा दो। उसका कहना है कि नहीं, हम आयोग का क्या कहना है कि नहीं, जितना डोमिसाइल होता है 10% उतना ही दिए, तो तुम डेटा दे दो। तो सफाई देने की क्या जरूरत है, डेटा दे देना चाहिए। पागल वाला काम करेगा एकदम पूरा तरह से, पूरा पागलपंती वाला कि ये आएगा यहाँ पे, सिलेबस तक नहीं दिया सब। इससे क्या कहेंगे आप एकदम। एक्चुअली होता क्या है ना कि ये लोग इतने लेट में वहां तक पहुंचे होते हैं कि विद्यार्थियों का दुख दर्द भूल चुके होते हैं। जैसे हम सब लोग नर्सरी कक्षा पास किए हैं, लेकिन आज अगर हम लोग से कोई पूछेगा कि नर्सरी में क्या क्या दिक्कत होता है, तो हम लोग भूल चुके हैं। नर्सरी में सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि हमको लंच में बढ़िया खाना आया है कि नहीं, उसमें पैसा दिया गया है कि नहीं कुछ खरीदने के लिए। तो आदमी अभी क्या है, भूल चुका है। अब हम लोग अगर हम लोग बैठ के नर्सरी के बच्चों के लिए नियम कानून बनाया जाए तो अच्छा से नहीं बन पाएगा। उसके लिए वहां जाना पड़ेगा, वहां समस्या समझ। जो ऊपर बैठा है समझ, जो कुछ बुझाइए नहीं रहा है कि पढ़ाने में क्या दिक्कत होता है, सिलेबस नहीं बताता है, जो मन पढ़ लो, सब सिलेबस है इन लोग का। तो एक प्रिस्क्राइब सिलेबस बता देना चाहिए। UPSC भी स्पष्ट बता देती है कि ये यहां से आएगा, यहां से नहीं आएगा, ये पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। सब में BPSC में भी मॉडर्न हिस्ट्री है कि एंशिएंट हिस्ट्री है, कहाँ का फ्रीडम फाइटर है, कहाँ का कला संस्कृति। तो ये भी बोल सकता है कला संस्कृति पूछेंगे, उठा के लेके चला आएगा आपका दक्षिण भारत के चोल काल की कला संस्कृति नहीं ना पूछता है। फिक्स किया, इनको ही फिक्स कर देना चाहिए। सोचिए कितने मानसिक रूप से मर चुके ये लोग हैं कि इनको ये भी नहीं पता चल रहा है कि एक बच्चे को पढ़ने में या शिक्षक को पढ़ाने में कितना दिक्कत आता होगा।